अब आगे की जो क्वेश्चंस है वो कौन सा क्वेश्चंस है, तो मेरे हिसाब से अगर बात करें तो 16 इसी टाइप के क्वेश्चंस है। हाँ 17 नंबर क्वेश्चंस आपके बनाने लायक क्वेश्चंस है। तो चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस जो है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस आपका कौन सा क्वेश्चंस है, ये कह रहा है x का नोटेशन पावर 4, मतलब कि x4 प्लस 1 अपॉन x4। x4 है क्या, यस x4, ठीक। फिर इसके बाद है x प्लस 1 अपॉन x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे आप कराओगे, तो इसको कराने के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल और एक ही जैसे कंसेप्ट। ये वाले पार्ट से आप ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराओ, मतलब कि x4 से आप करा दो किसको, x प्लस 1 अपॉन x को करा दो मल्टीप्लाई। ठीक इसी प्रकार से 1 अपॉन x4, अपॉन का मतलब जानते हो ना, बाय बोल रहा हूं, 1 बाय x4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको समझो, इसमें क्या कराना है, x है और x4 है, तो बताइए क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, x4 तो कहां चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे और इनके बाय में क्या आ जाएंगे, x आ जाएंगे। कहेंगे सर ऐसे क्यों आ जाते हैं, अरे भाई साहब इनके बाय में कुछ नहीं है, तो 1 अब 1 को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम डिजिट आएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है, ऊपर x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 को अगर जब कुछ नहीं है तो ये x है, इनके बाय में 1 है, 1 को अगर x से कराया गया मल्टीप्लाई तो x, और ये नीचे अगर 1 से कराया गया तो ये क्या हो जाएगा, x के नोटेशन पावर, मतलब x के पावर 4। फिर इसी प्रकार से 1 1 1 हो जाएगा और x अपॉन 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, इसमें कोई कटने वाला है, यस कटने वाले हैं सर, एक x काट देंगे तो यहाँ 3 बच जाएंगे, यहाँ सर एक x काट देंगे तो यहाँ 3 बच जाएंगे, सर यहाँ काट देंगे तो 4 बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, ऑफ कोर्स बच जाएंगे। अब ये आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो x का पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या बचा, x का पावर 3, अब क्या बचा, तो 1 अपॉन x के पावर 3, अब क्या बचा, तो बच गया 1 अपॉन x की पावर 4। ये आपका आंसर निकल के आया, ठीक ना, एंड दिस इज योर प्रम सत्य आंसर। ये क्या हो गया, दिस इज योर, एक मिनट भाई साहब, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका हो गॉड, यहाँ पे 1 हो जाता है और ये 5 नहीं कटता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से अगर 1 को मल्टीप्लाई कराया गया तो क्या निकल के आया, ठीक ना, और 1 को x, यस यहाँ पे x 5 होगा, x क्या होगा, 5 होगा, समझ में आया, x 5 होगा, मतलब x क्यूब x5 x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x के पावर 5, एंड दिस इज प्रम सत्य आंसर, मतलब ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चंस आपने बना लिया। 17 के बाद अगर बात करेंगे 18 तो बहुत इजी है, आप बना ही लोगे। हाँ 19 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो थोड़ा सा हटके है, बाकी कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन तो सेम टू सेम उसी कंसेप्ट का है, बट इसमें थोड़ा सा 3 टर्म दिया हुआ है। वो कैसे हैं, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन है, इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशंस कैसे कराओगे, सेम कंसेप्ट से। अब बड़े से पार्ट ये है तो ये वाले से आप करा लो, x इंटू क्या करा लो, 2x प्लस 3y अब माइनस 5, ठीक इसी प्रकार से y इंटू क्या करा दो, y इंटू 2x प्लस 3y अब माइनस 5 करा लिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए बारी बारी से कराना है। 2x को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आएगा, 2x स्क्वायर निकल के आएगा, फिर 3xy हो जाएगा, फिर माइनस 5x हो जाएगा,
फिर इसी प्रकार से देखो क्या हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3y² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ये आपका आया। अब इसमें बेटा ध्यान रखना है कि कोई जाति से जाति जुड़ने वाला है तो आप जोड़िए। देखिए यहाँ पे एक्स वाई वाला पेयर, यहाँ पर भी एक्स वाई वाला पेयर है ना, ये दोनों पार्ट में एक्स वाई वाले पेयर, यहाँ भी एक्स वाई है, ध्यान से देखो, और यहाँ भी एक्स वाई है। फिर यहाँ देखो, यहाँ x है यहाँ y है, तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, बट इस दोनों का तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बन रहा है तो आप बनाइए इसका कॉम्बिनेशन। जब इसका कॉम्बिनेशन आपको बन रहा है तो लिख दीजिए ऐसे ही, 2x² प्लस 3x और 2x कितना हो गया, 5xy हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका कोई है, x ही है सिर्फ, तो जब x है तो कुछ नहीं होने वाला होगा ना, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, तो ये ऐसे ही लिख दो 5x, और ये फिर लिख दो 3y² और फिर लिख दो -5y, क्योंकि इसका भी तो कोई नहीं है, तो इसी प्रकार से इसका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझते होंगे, ठीक ना। चलिए अब एक और भी इसमें क्वेश्चंस होनी चाहिए। इस प्रकार से बात करें तो आपका 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इसको बनाएंगे। और आगे यहाँ से 27 नंबर से क्वेश्चंस अलग है, तो क्या 7 नंबर से क्वेश्चंस को देखा जाए, जरूर। चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो वाले पार्ट को ले लीजिए, मैं तो बोलना भूल गया ना, फिर से अगेन देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चंस को कैसे कराना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चंस को कैसे आपको करवाना है ये जरा ध्यान से देखिएगा। आगे मैं 27 नंबर क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग तो अच्छे से समझ ही गए होंगे बच्चों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 27 नंबर जो क्वेश्चंस है वो भी काफी मजेदार क्वेश्चंस है, काफी अलग है और क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 3x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, फिर प्लस का साइन दिया है 5x माइनस 4 इंटू 2x प्लस इंटू 2x नहीं है x प्लस 2, ये आपका क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे कराओगे जरा ध्यान से सोचना। ये क्वेश्चंस को आखिर सर कराएंगे हम कैसे, बहुत इजी में कराएंगे। कैसे, तो आप क्या करो, सेम टू सेम इन दोनों पार्ट को पहले करो, फिर इन दोनों पार्ट को करो, फिर उसके बाद प्लस करा दो, है ना, इजी कंसेप्ट। तो देखिए कैसे कराना है। इस क्वेश्चन को कराने के लिए करना क्या है, सबसे पहला काम करना है आपको 3x से इन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराना है 2x माइनस 3 को। ठीक इसी प्रकार से प्लस 4 से आपको मल्टीप्लाई कराना है किसको, 2x माइनस 3 को। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का साइन दे दो जैसे। अब इन 5x से आप मल्टीप्लाई करा दो किसको, तो x प्लस 2 को करा दिए। फिर इसी प्रकार से -4 से मल्टीप्लाई करा दो x प्लस 2 को। चलिए अब इतना आपने क्वेश्चन लिख दिया, अब काम कराना शुरू करो। 3x को अगर 3 से 2 को कराओगे तो 6 और x², कोई डॉट, फिर 3 जा 9, बट किसमें, माइनस में, 3 जा 9 और x। ठीक, फिर इसी प्रकार से +4 2 जा 8x और -4 3 जा 12। एक पार्ट हो गया। अब अगले पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। 5 को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों तो 5x²। ठीक इसी प्रकार से 5 2 जा 10x। अब फिर इसी प्रकार से ये वाले को कराओ तो -4x, अब प्लस माइनस -4 2 जा 8 आया। अब इसमें ध्यान से देखो, जाति को जाति के साथ जोड़ो। जाति जहां पे दिखाई देता है देखो, x² वाला पार्ट यहां भी है और यहां भी है ना, दोनों जगह पे है। अब ये दोनों को ध्यान से देखो बेटा, क्या कराना है, x² वाले पार्ट यहां है तो आप कराओ इसको। इससे पहले आपको इसके अंदर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च चलेगा। 6 और 5 कितना हो गया,
11x² हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो 9x माइनस में, 8x प्लस में है, 10x प्लस में है, 4x प्लस में है, सॉरी 4x माइनस में है। तो पहले प्लस वाला 8 हो गया, देखिए 8 हो गया आपको प्लस में, यहाँ पे 8x प्लस में, 10x प्लस में, 10 8 18 हो गया, और 18 और 9 ध्यान में रखना, या लिख लो, अगर दिक्कत हो तो लिख लो यार, लिख लो 18x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 9x माइनस में और 4x माइनस में है, तो 9 और 4 कितने हो गए, तो 13 हो गए। अब लिख दो इसमें -13x, और बताओ, एक स्टेप ज्यादा चलना पड़ेगा ना, पर गलती तो नहीं होगा। -12 यहाँ पर भी है और -8 यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, मतलब कि -20 हो जाएंगे। अब इसको फिर से अगेन लिख दो 11x², और यहाँ पे 18 और -13 गया तो कितना 5x अब -20, ये आपका आंसर निकल के आएंगे। एंड दिस इज परम सत्य आंसर, दिस इज क्या होगा भैया जी, परम सत्य आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझते होंगे। 28 भी तो उसी टाइप के क्वेश्चंस है, 29 इसी सेम टू सेम है, एंड 30 भी वही है, 31 भी है। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप लोग कवर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको और इस कवर को जो है ना समझो, और इस चैप्टर को कवर करो, फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा आपको एकदम बिल्कुल नए अंदाज में। अगर आप चैनल में नए हैं, मेरे द्वारा बताई हुई चीज अच्छे लगते हैं, तो कम से कम आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।